हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बार से। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, सर्ट्स और इंडाइसेस के कुछ नियम को, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने रूल बेस्ड क्वेश्चन टाइप 1 और टाइप 2 में पढ़ा। लेकिन अब आगे नेक्स्ट टाइप 3 में हम लोग सर्ट्स, घातांक और करनी का एडिशन, योग, सब्सट्रैक्शन, घटाव, गुना, मल्टीप्लिकेशन, भाग, डिवीजन, ये सब हम लोग देखते हैं। मतलब कि करनी के रूप में अगर कोई संख्या हो तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको सीखना क्या है वो ध्यान रखें। हमेशा सिमिलर रूट के अंतर्गत अगर कोई वैल्यू हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि सिमिलर हो। सिमिलर का मतलब क्या? सिमिलर का मतलब दोनों एक ही कास्ट से बिलोंग करता हो। कास्ट मतलब क्या? मतलब एक ही जात से बिलोंग करता हो। जात का मतलब कि अगर 2 हो तो दोनों जगह 2 हो, अगर 3 हो तो दोनों जगह 3 हो, अगर 5 हो तो दोनों जगह 5 हो, है ना। ऐसे अंकों को हम लोग जोड़ सकते हैं। लेकिन साथ में हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो ऑर्डर है, मतलब यहाँ पे जो अंक हो वो भी सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि इसमें अगर यहाँ पे 3 है और अगर यहाँ पर इसमें सपोज कीजिए यहाँ पर अगर 2 होता इसका ऑर्डर, ठीक है, इसका रेडिकेंड अगर 2 होता तो ये दोनों कभी नहीं जुड़ सकता है। जोड़ने के लिए, घटाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सिमिलर। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग के कास्ट में, हम लोग के रिलीजन में क्या होता है कि शादी भी होता है तो हिंदू का हिंदू से जनरली एक समझने के भाषा में ले सकते हैं। तो उसी तरह से यहां आपको ध्यान रखना है कि रूट के अंदर का भी डिजिट जो है वो सिमिलर हो, एक ही जात का हो। मतलब 2 दोनों जगह हो तो दोनों जगह 2, 3 हो तो 3 हो। तो आपका ध्यान रखना है कि कास्ट भी यहां सेम होना चाहिए, मतलब कि बेस भी सेम होना चाहिए। हम लोग इसको मैथमेटिकल टर्म में बेस बोलते हैं, तो बेस भी सेम होना चाहिए और उसका यहाँ ऑर्डर रेडिकेंड जो है वो भी सेम होना चाहिए, तभी ये जुटेगा। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर का बेस है, दोनों जगह √2 है, तो हम लोग इसको इजीली जोड़ सकते हैं। लेकिन आपको यहां भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहां का जो ऑर्डर है, रेडिकेंड है, वो भी आपका सेम है, तो हम इसको इजीली जोड़ सकते हैं। अब जोड़ने के लिए ध्यान रखना है कि रूट के बाहर का अंक रूट के बाहर वाले अंक से ही जुटेगा। यानी 5 3 से जुटेगा तो इसको 5 और 3 कितना 8 लिख सकते हैं। और यहां पर रूट में देखिए, चूंकि दोनों का ऑर्डर रेडिकेंड सेम था इसलिए नो प्रॉब्लम, वहां भी वैसे ही लिखाएगा। और इसको नहीं जुटेगा, दोनों का कॉमन बेस हो जाएगा कितना 2, है ना। क्योंकि हम लोग ऐसे समझे, हिंदू का शादी अगर हिंदू से करवाएंगे तो दोनों हिंदू ही होगा, यानी यहाँ दोनों का बेस 2 था तो दोनों का कॉमन बेस 2 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 और 2 यहाँ 4 हो जाएगा, वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, इसमें एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में नहीं। सिंपल। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर ठीक है, जैसे कि यहाँ पर √2 है और प्लस √3 है। देखिए, यहाँ दोनों का जो है बेस अलग अलग है, तो जब बेस अलग अलग है तो हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। ये मेरा एडिशन अगर पूछेगा कि इसका योग बताएं तो हम कह देंगे कि यही मेरा आंसर होगा। इसको हम जोड़ के ऐसा नहीं लिख सकते हैं √5 या गुना करके √6 हो जाएगा, लेकिन सॉरी मल्टीपल रहेगा इस तरह से तो यहाँ पे √6 हो जाएगा। लेकिन जब एडिशन रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि एडिशन में ये मेरा गलत आंसर होगा, यही जोड़ने के बाद यही टर्म आएगा। तो इसी का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 लेते हैं, इसमें हमको कैसे करना है उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पे देखिए, यहाँ दोनों का ऑर्डर अलग अलग है तो नहीं जुटेगा। लेकिन अगर हम यहाँ सेम कर देते हैं तो रूट के अंदर का वैल्यू भी सेम है, बेस सेम है और दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो अब हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। कैसे? तो रूट के बाहर का जो अंक है उसको उसके साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 13 में 7 गया 6। अब यहाँ रूट लिखेंगे और इसका क्या था ऑर्डर 3, तो वही मेरा आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। और दोनों का कॉमन बेस 7 था, यानी यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों का बेस सेम, दोनों का यहाँ पे ऑर्डर रेडिकेंड सेम, तो हम लोग साथ में 5 घटाएंगे कितना,
हम लोग अंक से अंक को घटाएंगे, रूट के बाहर जो अंक है, तो 7 में 5 गया 2, और चूंकि आपका दोनों का कॉमन बेस है इसलिए रूट 90। तो बहुत सिंपल है। लेकिन यहाँ पर आपको मन में एक सवाल आ सकता है, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ले सकते हैं कि सर यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेस अलग अलग होता है लेकिन फिर भी वो जुड़ जाता है और फिर भी घटता है, तो वो कैसा प्रश्न होगा, तो हम लोग आगे इसको देखते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए हमारे पास यहाँ पे अभी आपके मन में सवाल आया कि सर बेस ही अलग अलग हो तो कैसे जोड़ेंगे, तो उसी तरह का कुछ प्रश्न है। यहाँ पे देखिए सबका बेस अलग अलग है तो कैसे जोड़ेंगे, ये भी जुटेगा। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप तो बोले कि नहीं जुटेगा। जुटेगा, तब जुटेगा जब इससे कुछ अंक बाहर निकलेगा। हम यहां डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसका इसके अंदर जो है वो बेस क्या है, क्योंकि ये रूट के अंदर बहुत बड़ा है। हम आपको बताए थे पिछले क्लासेस में भी कि जब रूट के अंदर का वैल्यू बेस बहुत बड़ा हो तो सबसे पहले उसको छोटे से छोटे बेस में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे देखिए रूट 50, तो रूट 50 के हम लोग इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं 25 गुने 2 50 होता है, तो 25 में से मेरा क्या निकलेगा बाहर, 5 निकलेगा। क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि पता है, देखिए यहाँ पे रूट 50, ये समझाने के लिए रूट 50 को लिख सकते हैं हम लोग 25 गुने 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो ये बस समझाने के लिए, तो 2 बार है 5 इसलिए एक बाहर निकल जाएगा और आपका अंदर में चूंकि 2 सिंगल था तो रह जाएगा। तो ये सब समझाने का चीज है, आपको समझना है। ठीक है, और हम डायरेक्ट लिखेंगे। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 49 गुने 2, और 49 से मेरा क्या बाहर निकलेगा, तो 7, क्योंकि 7 गुने 7 49 होता है, तो यहां निकल जाएगा 7 रूट 2। और फिर उसी प्रकार 72, हम जानते हैं कि 36 गुने 2 72 होता है, 36 से बाहर क्या निकलेगा 6, तो यहां पर लिख सकते हैं 6 रूट 2। ठीक है, तो यहां देखिए अब तीनों का देखिए यहां पर बेस बिल्कुल सेम था, यहां ऑर्डर बिल्कुल सेम था, रेडिकेंट भी सेम था, तो डिजिट को डिजिट के साथ जोड़ लेंगे 7 5 12, 12 6 18, तो यहां मेरा आंसर 18 रूट 2 बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ओके, चलिए अब जैसे कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग सबसे पहले जो भी है इसको हम लोग रूट से बाहर जितना निकल सकता है निकालेंगे। यहाँ 75 हम जानते हैं, तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो देखिए हम यहाँ डायरेक्ट समझ में हमको आता है, लेकिन जिनको जो बहुत वीक हो, जिनको दिक्कत होता हो बहुत ज्यादा, तो ऐसे भी यहाँ किया जा सकता है कि 75 का हम लोग यहाँ है तो इसको कैसे निकालेंगे, हम 75 का एलसीएम लेने का कोशिश करेंगे। तो 75 का आप एलसीएम लीजिए, है ना, तो आप 5 से 15 बार में, फिर 5 से 3 बार में, तो अब ये फैक्टर किस में टूटेगा, तो 25 या 75, 25 इंटू 3, तो 25 से मेरा 5 बाहर निकलेगा और रूट में कितना जाएगा, रूट 3। उसी प्रकार यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस ही लिखना है। यहाँ 108, अब बड़ा डिजिट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से तोड़ सकते हैं कि चलिए ठीक है 108 है, नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से भागा देंगे, तो 2 से कितना 54, फिर 2 से कितना 27, फिर 3 से कितना 9, फिर 3 से कितना 9, तो यहां से 1 2 बाहर निकलेगा और फिर यहां से 1 3, तो कितना हो जाएगा 1 2 1 3 यानी 6 रूट कितना हो जाएगा मेरा 3। ऐसे भी हम जानते हैं कि 108 जो होता है 36 दिया, यानी 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, तो 36 से 6 बाहर निकलेगा। उसी प्रकार ये, इसके बारे में बहुत बड़ा अंक नहीं अगर समझ में आता है, हम लोग को धीरे धीरे प्रैक्टिस से डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, आप भी कर लीजिएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी वही तरीका है कि हम 147 है कैसे निकाले, बहुत आसान है, हम लोग 7 से कर सकते हैं। 7 से जैसे ही भागा देंगे यहाँ पर तो 21, और फिर 7 से देंगे तो 3, तो 2 7 है तो 1 7 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे -7 रूट 3। अब देखिए इसका तीनों का देखिए रूट के अंदर जो बेस है वो कॉमन है, इसलिए हम लोग 5 में 6 जोड़ लेंगे 11 में 7 चला जाएगा, घट जाएगा, तो 11 में से 7 घटाएंगे यानी 4 रूट 3 मेरा आंसर हो जाएगा।
बहुत ही आसान है, आप जब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो फटाफट आप कर लीजिएगा। यहाँ देखिए उसी प्रकार अलग अलग बेस, हम जानते हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, यानी 4 से कितना निकल सकता है 2√2, बीच में माइनस तो माइनस, यहाँ क्या बाहर निकल सकता है 2, है ना, और यहाँ तो कुछ नहीं निकलेगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, सिमिलर सिमिलर जिसका बेस है और रूट के अंदर है वही उससे घटेगा। यहाँ ये अब जो है रूट के अंदर नहीं है तो इसको अलग हम लोग करेंगे, ठीक है, डिजिट को डिजिट के साथ घटाएंगे। तो 2√2 में ये चला गया। यहाँ पे अब एक चीज समझिएगा, बहुत सिंपल है, जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कहीं पे लिखा हुआ √5, इसका मतलब यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, नहीं कुछ भी तो 2, पावर कितना है, नहीं कुछ तो 1। उसी प्रकार इसके बाहर नहीं कुछ तो डिजिट कितना है 1, ये ऑलवेज फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ भी कितना है 1, तो 2 में 1 गया तो कितना होगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं √2 - 2। अब देखिए इन दोनों में बड़ा मान ये है, तो ऐसे भी आंसर हो सकता था, लेकिन जनरली क्या किया जाता है, बड़े मान से छोटा मान को घटा के लिखा जाता है। तो कैसे घटाएंगे, यहां पर माइनस अगर हम कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहां पर कितना होगा -√2 और यहां पर +2, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस कॉमन ले लेंगे और फिर यहां पर क्या हो जाएगा 2 -√2। अब आपके ऑप्शन और आंसर पर डिपेंड करेगा कि ये इतना आंसर है कि ये इतना आंसर है, ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये भी आंसर हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो बहुत आसान है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, ओके। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। यहां कह रहा है कि 3√7 - 4√5 से 5√7 - 2√5 कितना अधिक है। अब क्वेश्चन में आपको सोचना है कि बड़ा ये कि बड़ा वो, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है इससे ये कितना अधिक है, मतलब बड़ा ये। तो देखिए एडिशन में अगर आप a + b लिखे, कहने का मतलब 2 + 3 लिखे या 3 + 2 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का सिमिलर आंसर 5 आता है, ठीक है। लेकिन सब्सट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना होगा कि अगर a में से b घटाएंगे, जैसे कि 2 - 3 तो -1 आएगा और 3 - 2 करेंगे तो +1। तो सब्सट्रैक्शन में यानी घटाव में क्या होता है कि अगर आप छोटा से बड़ा मिस्टेक से अगर घटा दिए तो नेगेटिव में आंसर आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना है कि बड़े से ही छोटे को घटाया जाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये तो पता चल गया कि इसमें मेरा बड़ा सा कौन है, तो हम लोग सिंपली इसको बना सकते हैं। देखिए करना क्या है, यहाँ पर पता चल गया कि ये बड़ा है, तो लिखेंगे 5√7 - 2√5। अब जिसको घटाना होता है उस टोटल, कभी कभी प्रश्न में ना ये ऐसे ब्रैकेट नहीं देगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी घटाइएगा तो टोटल को अपने मन से भी अगर नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो टोटल टर्म को ही हम अपने मन से ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिखिएगा तो ये आप निगेटिव में कर लीजिएगा और इसको भी निगेटिव में कर लीजिएगा तो गलती हो जाएगा। अब टोटल को जब ब्रैकेट में रखेंगे तो ब्रैकेट हटाने का कोशिश कीजिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसको जब ब्रैकेट हटाइएगा तो ये टर्म तो ठीक है निगेटिव में आएगा, लेकिन अगर इसको जब हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस जो होगा 4√5 होगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं रखते तो ये तो निगेटिव आप कर लेते, लेकिन ये भी आप निगेटिव लिख देते, जिसके कारण आपका आंसर गलत आ जाता। तो ये सब छोटा सा टर्म है, आप ध्यान रखेंगे। अब क्या नियम बताए थे कि सिमिलर बेस से ही घटेगा, यानी इसमें से ये नहीं घटेगा। देखना है √7 बेस किसका है, तो इससे इसको घटाएंगे और इससे इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे, है ना। तो हम लोग इसको घटाइए, 5 में से 3 गया कितना 2, तो 2 और बेस कितना है √7। अब देखिए यहाँ -2√5 है और +4√5 है, तो इसको जब हम करेंगे तो माइनस प्लस, चूंकि ये बड़ा है तो प्लस में चिन्ह आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये बड़ा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो 4 में 2 गया कितना 2 और इसका बेस कितना। तो अब देखिए हम इस रूप में भी आंसर हो सकता था या इन दोनों में कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, कितना 2, तो कॉमन जब लीजिएगा यहाँ तो यहाँ बचेगा √7, है ना, और यहाँ कितना बचेगा आपका, बिल्कुल इजी √5। इस रूप में भी आंसर हो सकता है, ओके। तो बहुत आसान है।
जैसे कि अब हम लोग इसमें गुना और भाग से रिलेटेड देखेंगे। यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको एक टेंशन बिल्कुल नहीं होगा, बेस कुछ भी हो, यहाँ √3 है, ठीक है, बेस में 3 है, बेस में 7 है, बेस 5 हो, तो इसमें एडिशन में यानी जोड़ में बेस कॉमन होना चाहिए था, घटाव में बेस कॉमन होना चाहिए था, लेकिन गुना में बेस कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्ट गुना करेंगे, लेकिन सबका कॉमन जो है रूट हो जाएगा। यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सबका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट गुना करके लिख सकते हैं। 5 को 3 से गुना करेंगे 35, 35 और 35 को 3 से गुना करेंगे 105। बस ध्यान इतना रखना है कि गुना करने के बाद अगर कुछ निकल जाए तो निकाल भी सकते हैं। जैसे कि कहीं आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि √12 इंटू √3, तो आप इजिली इसको गुना कर सकते थे, रूट लिखते, क्योंकि दोनों का बेस डिफरेंट है लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 12 या कितना 36। अब यहाँ ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन चूंकि इससे कुछ अंक बाहर निकल रहा था तो हम इसको निकाल सकते थे और मेरा आंसर 6 था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये टोटल जो है इसको टोटल तोड़ के टोटल सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा हुआ था। आप इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते थे। इसको 4 इंटू 3 12 होता है ना, तो हम लोग सिंपली लिख सकते थे 4 से निकलता 2√3 और इंटू √3। तो आपका सिमिलर, ध्यान बस इतना रखना है ना कि जब भी यहां पर सिमिलर हो, क्या बेस हो, बेस सिमिलर हो और उसका ऑर्डर यानी रेडिकेंड भी सिमिलर हो, तो आपका क्या होता है कि गुना करने के बाद रूट हट जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है √5 इंटू √5, मेरा आंसर कितना होगा 5 होगा। लेकिन एक क्वेश्चन है √5 इंटू √5 इंटू √5, मेरा कितना आंसर होगा। तो यहां पे देखिए दोनों का बेस तो कॉमन था, ऑर्डर रेडिकेंड भी सिमिलर था, तो इन दोनों से क्या होगा, एक रूट मेरा हट जाएगा 5, लेकिन चूंकि ये पेयर के रूप में नहीं है तो ये मेरा जो है डायरेक्ट उसी टर्म में आ जाएगा, यानी 5√5 मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से आपका यहाँ पर है, आप इसको देखिए, यहाँ पर डिवीजन है, भाग है, कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं √15 है ना, और नीचे में कितना हो जाएगा आपका, सिंपल सा नीचे में मेरा हो जाएगा √3। ठीक है, बस ध्यान रखना है यहाँ पर कैसे इसको बनाना है। भीग गया है तो आ नहीं रहा है, हाँ, हम लोग इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, √15/√3, कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे ध्यान रखना है आपको। तो बहुत ही सिंपल है मेरा, यहाँ पे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे भी वही कंसेप्ट रखना है कि बस बेस कुछ भी हो, डजंट मैटर, बस भाग लगना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, बस ऑर्डर सिमिलर हो। तो हम लोग पता है कि 15 जो है वो 3 से भाग लग सकता है, तो सिमिलर आप यहां पर √5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन हम यहां लिखते हैं √20, इसको डिवाइड करना है √3 से, तो चूंकि यहां पर क्या होगा कि ये दोनों जो है 20 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पर रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वाले टाइप पे आएंगे, टाइप 4 में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि जब भी भाग लगेगा तो एक दूसरे से लगेगा तभी लगाएंगे, अन्यथा हम लोग इसी रूप में भी आंसर हो सकता है, नहीं तो और ज्यादा अगर सिंप्लीफाई किया होगा तो रेशनलाइज करके ही किया होगा। जनरली नीचे में जब रूट रहता है तो उसको रेशनलाइज करके ही आंसर को लिखा जाता है। तो बहुत सिंपल है, इसी से रिलेटेड 1-2 प्रश्न हम देख लेंगे। ओके, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका डिवीजन है, आप उसको करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम जानते हैं तोड़ने का, मल्टीपल करने का, हमेशा मल्टीपल कीजिए कि किसको किससे गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो पता है कि हम लोग 16 दूनी 32 यानी 16 को 2 से गुना करेंगे, और 16 से क्या निकलेगा बाहर, तो 16 से 4 बाहर निकल सकता है। यानी इसको जब हल करेंगे तो पता है 16 दूनी 32 यानी 16 से 4 बाहर निकलेगा, और चूंकि 2 बच जाएगा रूट के अंदर तो इतना लिख सकते हैं। ज्यादा दिक्कत जिनको हो तो वो एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं कि 2 से 16 बार में और फिर 4 से 4 बार में, तो 2 बार 4 मल्टीपल में है तो 1 बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार 16 तिया, 16 को 3 से गुना करेंगे है ना, तो 16 से 16 से क्या निकलेगा 4 बाहर, लेकिन यहां पर क्या होगा √3। ठीक, नीचे में 4 इंटू 2 यानी 4 को 2 से गुना करेंगे और 4 से कितना निकलेगा 2
है ना। यहाँ पर 4 × 3 12 होता है, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 से कितना निकलेगा 2 और √3। अब करना क्या है कि आप ऊपर में कॉमन ले सकते थे कितना, अगर हम 4 कॉमन ले लिए तो बचा ऊपर में √2 प्लस √3। उसी प्रकार नीचे में आप इन दोनों में अगर 2 कॉमन ले लिए तो √2 प्लस √3। अब देखिए चूंकि ये दोनों सिमिलर था कट जाएगा और 4 को भी हम 2 से भाग डिवाइड कर सकते थे, यानी मेरा आंसर कितना होता 2 हो जाता। तो बहुत सिंपल है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अभी आप लोग को लग रहा होगा कि सर बहुत इजी क्वेश्चन बता रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल इजी बता रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं बता रहे हैं। इतना इजी आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आने वाले जो एक्सरसाइज है उसमें हम बहुत ज्यादा कठिन से कठिन प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए आदमी को हम जब फर्स्ट बार मोटरसाइकिल या बाइक चलाना सीखे थे तो ऐसा नहीं था कि पहले दिन से ही हम 100 के स्पीड में चलाने लगे, या आप भी। पहले इंसान को बेसिक को सीखना चाहिए। बेसिक आप जैसे ही सीख जाएंगे तो फिर आप उसको कैसे भी हैंडल कर सकते हैं। आप बाद में जब हम आएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन में ट्रिक जो है वो बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए होता है। छोटे क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, बहुत छोटा में ऐसे भी बना लेंगे। तो ट्रिक जो है वो सब हम लोग बड़े बड़े प्रश्नों पे देखेंगे। ओके, तो इस चीज को आप समझिएगा, अभी हड़बड़ाइएगा नहीं कि सर ट्रिक नहीं बता रहा है। ट्रिक जो चीज 1-2 स्टेप का है उसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता, वो आप ऐसे भी मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर फास्ट हो और बेस अच्छा हो। जैसे कि इसमें हम इसको क्या लिख सकते थे, पता है कि 6 × 4 24 होता है, तो 4 से बाहर क्या निकलेगा और यहाँ √6 लिख सकते थे, है ना। अब यहाँ देखिए 6 × 6 × 6 हम लोग इसको लिख सकते थे 6 × 6 × 6 ऐसे भी लिख सकते थे। तो यहां से देखिए 1 से बाहर निकलेगा तो 6 √6 हो जाएगा। नीचे में 16 को 6 से गुना करेंगे तो 16 से क्या मेरा बाहर निकलेगा 4 इंटू कितना यहाँ पर √6। अब देखिए ऊपर में हम ज्यादा से ज्यादा केवल 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ √6 और यहाँ कितना बचेगा 3√6। आपके मन में सवाल होता है कि सर हम 2√6 भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। अगर वो सवाल हो तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में भी हो सकता था। आपका मन हो कि सर 2√6 लेते हैं तो ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर देखिए 2 कितना 3, बस इतना ही होगा ना, क्योंकि आप इसको गुना कीजिएगा 3 को 2 से तो 6 हो जाएगा और √6 तो ऑलरेडी है। नीचे में हम उसी प्रकार से लिख सकते थे कितना 2√6 × 2। आप इसको नहीं भी लिख सकते थे, आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर 4√6 भी रहने देते, कैलकुलेशन फास्ट होता कट जाता। इससे ये कटेगा और पता है ना कि आपका 4 कट जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर कर सकते हैं। बचा कितना, ये कट गया और कट के कितना बचा 2, तो ऊपर में कितना बचा 4, नीचे में 2, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2। तो बहुत ही आसान है, आप इसको और भी छोटा करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग बेसिक सीख लिए कि एडिशन कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करना है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप जो आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे रेशनलाइजेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे अलजेब्रा तभी आप अच्छे से बना सकते हैं जब इसका पहला टाइप बेसिक मतलब फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, दूसरा रेशनलाइजेशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद भी 1-2 टाइप है, हम बता देंगे कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको सीख लीजिएगा, उम्मीद है कि आप सभी को ये आता होगा। बस हम आपका बेसिक को क्लियर करने के लिए इसको बताए हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।